हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी NCERT चैप्टर 18 यानी चैप्टर 18 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यानी कि इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो तंत्रिका तंतु होते हैं, तंत्रिका तंतु के ठीक बाहर कौन सा आवरण पाया जाता है। तंत्रिका तंतु यानी कि जो एक्सान होता है, इसके बाहर आपको बताना है कि कौन सा आवरण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एंडोन्यूरियम। कौन सा बाहर आवरण पाया जाता है? एंडोन्यूरियम आवरण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो देता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि दुर्घटना में अपनी याददाश्त यदि खो देता है तो उसके मस्तिष्क का जो सेरिब्रल वाला भाग होता है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ताप नियामक केंद्र किसमें उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस में। किसमें? हाइपोथैलेमस के अंदर ही ताप नियामक केंद्र होता है। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंख का जो आइरिस वाला भाग होता है, आंख का जो आइरिस वाला भाग होता है यह क्या करता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा ऐसा नर्व है जो कि कान से प्राप्त उद्दीपन का संवहन करता है। तो ऐसा कौन सा नर्व है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडिटरी नर्व। कौन सी नर्व है? ऑडिटरी नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि कान से प्राप्त उद्दीपन का संवहन करती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में जो रंगीन दृष्टि होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि शंकु कोशिकाएं। आंख के अंदर कई प्रकार की शंकु कोशिकाएं होती है जो कि रंगीन दृष्टि के लिए सहायक होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है कि रात में जब भी प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रकाश किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शलाका कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? शलाका कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोड ऑफ रेनवियर किसमें पाया जाता है। तो नोड ऑफ रेनवियर आपको याद रखना है कि एक्सान में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक्सान में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा आपको याद रखना है कि रेटिना पर होता है। कहां होता है? रेटिना पर होता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस रंग के शंकु पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है मुख्य रूप से लाल रंग का, नीले रंग का और हरे रंग का मुख्य रूप से शंकु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जो मानव बॉडी है, मानव शरीर के किस संवेदी अंग में जो आर्गन होते हैं उसको आर्गन ऑफ कांटाई तथा स्केला मीडिया पाए जाते हैं। किस अंग में संवेदी अंग ऐसा कौन सा होता है जिसमें आर्गन ऑफ कांटाई तथा स्केला मीडिया पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान में। अगला प्रश्न है कि जो मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु किस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है यानी कि पार्ट है। तो आपको याद रखना है पेरिफेरल नर्व सेल यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है कि किसी तंत्रिका कोशिका में माइलिन आवरण के चारों ओर यानी जो माइलिन शीथ होती है उसके चारों ओर उसके आवरण के बीच में पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनवियर नोड। क्या कहा जाता है? रेनवियर नोड कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि जो मानव कर्ण है इसके मध्य भाग में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो मानव कर्ण के अंदर यानी मानव कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। अगला प्रश्न है कि मानव कर्ण का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि सुनना और साथ ही साथ शरीर के संतुलन बनाए रखने में भी मानव कर्ण का प्रमुख योगदान होता है।
अगला प्रश्न है कि दो न्यूरॉन्स के मध्य उपस्थित जंक्शन को क्या कहते हैं। तो यदि दो न्यूरॉन्स के मध्य उपस्थित जो जंक्शन होता है उसकी यदि हम बात करें तो उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एसिटिलकोलिन क्या है। तो यह एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के जो सबसे बड़े प्रवर्ध होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम डेंड्रान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो उल्लू की आंख होती है उसकी रेटिना में कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है। तो उल्लू की आंख में आपको याद रखना है कि जो शलाका कोशिकाएं होती है ये नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि त्वचा में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखना है। तो त्वचा में हमारे मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है जो कि अल्पकालिक अनुकूलन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मिठाई देख करके यदि मुंह में लार आ जाता है तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसके अलावा कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपकी पैर में सुई चुभ जाती है तो तुरंत आप अपने पैर को हटा लेते हैं, यही प्रतिवर्ती क्रिया का बड़ी एग्जांपल है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जीभ को घुमाने वाली तंत्रिका का नाम लिखिए। तो ग्लासोफेरेंजियल तंत्रिका होती है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे चैप्टर 18 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। पेपर से पहले आप इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जरूर पढ़ के जाएं। चैप्टर 18 से जो भी एमसीक्यू आएंगे वो ये लगभग यहीं से आने वाले हैं, इसलिए इनको आप पेपर से पहले जरूर एक बार पढ़ के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।